मैं ये वीडियो बना रही हूँ राखी मैम को और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए जो शायद अब तक हाईलाइट भी नहीं हुई है और किसी को पता भी नहीं है। और अभी जो चल रहा है मीडिया में, तो मुझे लगता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं राखी सावंत अकेडमी में एज अ बिजनेस हेड काम कर रही थी। मैं कई बार राखी मैम और आदिल खान दुरानी से मिल चुकी थी ज्वाइन करने से पहले, और मुझे जब जॉब सही लगी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे मालूम था कि मुझे सिर्फ आदिल के साथ काम करना है, क्योंकि राखी मैम तो बिग बॉस मराठी में थी। जब आदिल के साथ काम करने लगी तो ऑब्वियसली वो वर्थ नहीं था, क्योंकि हर रोज डिसरिस्पेक्ट, हर रोज मेंटल टॉर्चर था। इनफैक्ट ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर वो आपको बोल रहे हो कि मुझे 20 दिन से ज़्यादा लड़कियों के बगैर रहना नहीं आता। मैक्सिमम में अगर अलग रहा हूँ, बिना लड़की के रहा हूँ, तो 20 दिन ही रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया था ये क्यों बोल रहा है, पागल ही हो गया है क्या। फिर जब सैलरी की बात आई तो उन्होंने भिखारियों की तरह हमको मांगने के लिए लगाया 10 मर्तबा। फाइनली जब एक्चुअली मैंने डिटेल में बोला कि देखो मुझे सैलरी आज चाहिए ही चाहिए, जब मेरे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मतलब टेबल पे हाथ पटका, जोर जोर से चिल्लाया मुझ पर, बॉटल फेंकी, बहस हुई हमारे बीच में काफी। राखी मैम वहीं पर थी, वो भी मतलब अगर नहीं होती तो शायद मुझे भी मारते वो। पूरा अकेडमी का स्टाफ आ गया था हम दोनों के बीच में। मैंने 100 पुलिस के नंबर पे कॉल करके कंप्लेन करवाई कि ये आदमी मुझे ऐसे चिल्ला रहा है, मुझे डांट रहा है, ये मुझे मारेगा बिल्कुल। तब जाके वो शांत हुए और उन्होंने मुझे मेरी सैलरी भी दी। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बट ऑब्वियसली आप जहाँ काम करते हो वहाँ इज्जत आपको करनी आनी चाहिए। और सिर्फ मेरी ही नहीं, उन्होंने कई और स्टाफ मेंबर्स के साथ भी ऐसा किया है। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे लोग जो होते हैं, छोटे छोटे लोग जो आपके मेंटेनेंस में काम आते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग वाला, कलर वाला, सिविल वर्क में प्लम्बर है, इन सब के भी पैसे उन्होंने कम से कम 50 बार जलील करके उनको दिए। तो ये सब देखकर मैंने छोड़ दिया था डेफिनेटली। आज जो राखी मैम के साथ हो रहा है, जिस चीज़ से वो गुजर रही है, आई कैन लिटरली अंडरस्टैंड द मेंटल टॉर्चर शी इज बीन थ्रू। उनको वो बहुत क्लियर है अपने कामों में कि उनको क्या करना है, वो किस तरीके से काम करना चाहती है, उनका प्लान क्या है। और वो बहुत